बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मर रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। राहों में तेरी तूर के आसार मिले हैं, राहों में तेरी तूर के आसार मिले हैं, ज़र्रों की जिगर मतलए अनवार मिले हैं। तारों में तेरे हुस्ने तबस्सुम की ज़िया है, तारों में तेरे हुस्ने तबस्सुम की ज़िया है। फूलों की महक में तेरे आसार मिले हैं और मेराज की शब सरहदे इम्कान से भी आगे नक्शे कदमे अहमद मुख्तार मिले हैं। मेराज की शब सरहदे इम्कान से भी आगे नक्शे कदमे अहमद मुख्तार मिले हैं। और जो दिल के तेरे प्यार की लज्जत से है महरूम, वो भी तेरी रहमत के खरीदार मिले हैं। और सरदार भी देखे सरेदार भी देखे, सरदार भी देखे हैं सरेदार भी देखे, हर हाल में साथी तेरे सरशार मिले हैं। सरदार भी देखे हैं सरेदार भी देखे, हर हाल में साथी तेरे सरशार मिले हैं। है नाज हमें अपने मुकद्दर पे न क्यों हो, सरकार मिले हैं हमें सरकार मिले हैं, सरकार मिले हैं हमें सरकार मिले हैं। मैंने सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयत, पहली आयत आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी जिसने असरा रात के थोड़े हिस्से में सैर करवाई, बिअब्दिही अपने अब्द को, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब सुबहान, सुबहान का मतलब आपको समझाता चला जाऊं। ये जो आपने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, जो तेजी से पानी सफर करता है, इंतहाई सुरत के साथ जो पानी सफर करता है ना, उसको सुबहान कहते हैं। या जो सितारे और सयारे अपने मदार में तेजी से ऐसे घूमते हैं, उनको सुबहान कहते हैं। उर्फ़ आम में सुबहान का मतलब है कि हर नक्श से अल्लाह की ज़ात का तक़दीस साबित करना, ये सुबहान के मतलब में आता है। यानी सुबहान वो ज़ात है, एक तो जिसकी हर वक्त इबादत की जाए, इतनी जल्दी की जाए कि इंसान जो देखे उसको पता चले कि एक ही काम में मगन है, कि इस काम में अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो तेजी से इबादत करना और ऐसी इबादत करना, उसके साथ ऐसी लौ लगाना, उसके साथ ऐसी मोहब्बत करना और वो ताल्लुक कायम करना अल्लाह के ज़ात के साथ, कि रब के साथ वो ताल्लुक हो, वो अकीदा हो कि हर किसी को हर किस्म का नक्स तनकीस अल्लाह की ज़ात में शुमार हो ही नहीं सकती। वो हमेशा हमेशा इससे पाक है।
इस हस्ती को सुभान कहा जाता है। तो सुभान अल्लाजी, यहां अल्लाह पाक ने अपने हबीब के उस सफरे मेराज को बयान करने से पहले सुभान का लफ्ज लगाकर हमें बताया है कि वो रब जिसने सैर कराई है। अब याद रखिएगा, अगर कोई बंदा खुद दावा करे ना कि मैंने ये इतना बड़ा कमाल किया है, मैंने ये इतना बड़ा काम किया है, तो कोई दोस्त मान जाएगा, कोई नहीं मानेगा। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब जैसे किसी पीर का मुरीद है, तो वो मुरीद कहते हैं जी कि मैंने ये काम किया, मैंने इतनी बड़ी रूहानियत की कोई मंजिल तय कर ली। अब जब वो खुद कहेगा ना, तो शायद 2-4 असहाब उसके मान जाएं, 1-2 ना भी माने। लेकिन जब उस मुरीद का पीर कहेगा कि मेरे मुरीद ने ये मकाम तय कर लिया है, फिर किसी को शक और शुबा करने की मजाल नहीं रहेगी। मेरी बात समझ गए हैं? क्योंकि पीर खुद कह रहा है कि मैंने ये मकाम तय करवा दिया है। जब पीर ने कह दिया है कि मैंने मकाम तय करवाया है, फिर जितने पीर भाई हैं उनके ज़हन से शक खत्म हो जाएगा कि इसने मकाम तय किया है या नहीं किया। रब ताला ने इस सफरे मेराज को बयान करने से पहले कहा सुभान अल्लाज़ी असरा। महबूब ने खुद सफर नहीं किया, महबूब ने खुद सैर नहीं की। सुभान सैर करवाने वाला मैं रब हूं। सैर करवाने वाला मैं रब हूं। सुभान अल्लाज़ी असरा, पाक है वो अल्लाज़ी, इसमें मौसूल है, असरा जिसने सैर करवाई। तो जब रब ताला ने इस वाक़े मिराज और सफर मिराज से पहले अपनी जात को आगे कर दिया, तो फिर बंदे के पास इस वाक़े मिराज को कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। इसकी कबूलियत के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। आज न जाने कौन से नेचुरल के मारे हुए लोग तो जिहाद करते फिर रहे हैं। भाई रब ताला ने अपनी जात को आगे रखा, आगे रखकर फिर सफर मिराज को शुरू किया, ताकि हर बंदा उसके ज़हन से शक खत्म हो जाए, शुबा खत्म हो जाए। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। असरा कहते हैं रात के एक पहर में सैर करना, सफर करना। जिस तरह सूरह हूद की 81 नंबर आयत में है, फ़अस्रे बिअहलिक। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह हूद की 81 नंबर आयत में फरमाया फ़अस्रे बिअहलिक, कि आप अपने अहल को ले जाएं। तो असरा कहते हैं रात के किसी पहर में, रात के किसी हिस्से में सफर करना, सैर करना, इसको कहते हैं असरा। यहां तक समझ गए? तो दोस्तानी कहा सुभान अल्लाज़ी असरा। आगे आता है बिअब्दिही, पाक है वो अल्लाज़ी जिसने। भाई कौन पाक है? अल्लाज़ी इसमें मौसूल। उलमा बैठे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। इसमें मौसूल में सिला शुबा होता है। इसका शुबा कौन दूर करता है? इसका सिला आकर। तो अल्लाज़ी इसमें मौसूल, पाक है वो। कोई पता नहीं अल्लाह पाक, ये जो लफ्ज है किसके बारे में बयान किया जा रहा है? अल्लाह सुभान अल्लाज़ी, पाक है वो। अब ये इसमें मौसूल है, इसमें शक है, इसमें शुबा है, पता ही नहीं कि किसके बारे में कहा जा रहा है, किसकी पाकीज़गी बयान की जा रही है, किसको सुभान कहा जा रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है पाक है वो असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। लोगों शक ना करना, शुबे में ना रहना, अल्लाज़ी इसमें मौसूल है। अब इसका सिला आने वाला है। पाक वो है जिसने आमना के लाल को रात के पहर में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक सैर करवा दी है। रब ने वो शक ही दूर कर दिया, रब ने शुबा दूर कर दिया। रब ने अपनी पाकीज़गी के दावे पर सुभान अल्लाज़ी, ये रब ताला दावा कर रहा है
कि मैं पाक हूं। रब ताला ये जो तू दावा कर रहा है कि मैं पाक हूं, इस दावे पर कोई दलील बता कि तेरी पाकीज़गी के इस दावे पर दलील कौन है। रब ताला फरमाता है जितना बड़ा मैं हूं, जितना बड़ा मेरा दावा है, उतनी बड़ी दलील तुम्हारे सामने पेश करने लगा हूं। रब ताला बता तो सही तेरे शाने सुबहानियत पर दलील कौन है। रब ताला फरमाता है सुबहान होना मेरा दावा है, इसकी दलील कौन है। अल्लज़ी असरा, भाई जिसने सैर करवाई है वे अब्दी ही, अपने बंदे को सैर करवाना, ये इतना बड़ा काम है। रब ताला कह रहा है ये मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अब दोस्तानी जी वकार आए बेअब्दी ही पर बात करते हैं। देखें कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात पर अब्द का लफ्ज आया है। अब्द का लफ्ज गुलाम के माने में भी आया है, अब्द का लफ्ज इताअत गुजार के मानों में भी आया है, अब्द का लफ्ज जो इताअत करके गुनाह की तरफ रजू कर लेते हैं उनके बारे में भी आया है। अब्द का लफ्ज अपने खास बंदों के बारे में भी आया है। रब ताला ने जहां जहां अपने हबीब का जिक्र किया है अब्द का नाम लेकर, अल्लाह पाक ने वहां पर अब्द के साथ हा की जमीर लगाई है। जैसे यहां क्या फरमाया, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अब्दिही, बंदे को नहीं, बंदे को नहीं, अब्दिही अपने बंदे को। वो आप कहेंगे कि पीर साहब इसमें क्या फर्क है, अब्द में और अब्दिही में क्या फर्क है। अब देखें, आए सूरह फजर की आयत की तरफ आपको लेके जाता हूं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी। अल्लाह पाक फरमाता है फदखुली फी इबादी, एक आम बंदे होते हैं। और फिर फरमाता है जब इंसान मकामात तय करता करता मकामे मर्दिया पर पहुंचता है, रादियतम मर्दिया, सहाबा का मकाम वो है रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हुम। सहाबी कोई आम मकाम नहीं है दोस्तानी जी वकार, सहाबी कोई आम शख्सियत नहीं है दोस्तानी जी वकार। सहाबी वो है जिसे रब ने रदियल्लाह का टाइटल दिया है। हमारे यहां एक झगड़ा है, कोई कहता है जिसके साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाए वो अफजल हो जाता है, कोई कहता है जैसे रजी अल्लाह लिखा जाए। मैं एक दोस्तों को बात कहता हूं, देखें किसी को टाइटल किबला अब्दुल रहमान साहब देते हैं कि ये मेरा काबिल शागिर्द है, किसी को टाइटल इनका कोई शागिर्द देता है कि ये क्लास में ये काबिल है। आप मुझे बताएं आप किसको काबिल मानेंगे, जिसको शागिर्द कह रहा है या जिसको उस्ताद कह रहा है? उसको काबिल मानेंगे ना। अब मुझे बताएं अल्लाह की जात बुलंद है या मखलूक की जात बुलंद है? बताएं मुझे, खालिक का मकाम मर्तबा बुलंद है या मखलूक का मकाम मर्तबा बुलंद है? भाई हम तो अलैहिस्सलाम वालों को मानते नहीं, सिर्फ हम तो उनकी जो दरबार अक़दस की जूतियों को साथ खाक के जर्रे हैं ना, हम उन्हें भी अपना इमाम और सरदार मानते हैं। मगर मैं सिर्फ आप लोगों की गलतफहमी दूर कर रहा हूं। देखें वो सारी हस्तियां हमारे आंखों का नूर, हमारे सर का ताज है, मगर बात वो होगी जो अकीदे की होगी, मकाम वो होगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया होगा। अरे सहाबा को रजी अल्लाह का खिताब, रजी अल्लाह का टाइटल, रजी अल्लाह का मकाम रब ने अता किया है। हम उनको रजी अल्लाह भी मानते हैं, अलैहिस्सलाम भी मानते हैं,
मगर याद रखो अलैहिस्सलाम का टाइटल उनका हमारे सर का ताज है, मगर उनके लिए बड़ा मकाम वो है जो रब ने उन्हें अता किया है। तो रब ने इनको कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हस्तियां जो मेरे महबूब के हाथ पर हाथ रखकर मुसलमान हुई हैं, जिन्होंने हालत ईमान में मेरे महबूब का चेहरा देखा है, लोगों याद रखना, लोग तो मुराकबे कर करके, मुजाहिदे कर करके, शब्बेदारियां कर करके मकामे राजिया से मरदिया पर पहुंचते हैं। मेरे हबीब का गुलाम जब सहाबी बनता है वो इबादतों के जरिए नहीं, रियासतों के जरिए नहीं, दीदारे मुस्तफा से यहां पहुंचता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी। लोगों, उसका बंदा बनना बहुत मुश्किल है जब तक रब राजी ना हो जाए, और तुम रब पर राजी ना हो जाओ तुम बंदे नहीं बन सकते। रब ताला ने मकामात बयान किए हैं, कुरान के अंदर बयान किए हैं कि पहले तुम्हें रब पर राजी होना पड़ेगा, पहले रब को तुम पर राजी होने पड़ेगा, फिर तुम रब पर राजी हो जाओगे, फिर निदा आएगी फदखुली फी इबादी। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुम खुदा से ना पूछो कि राजी मालिक तू राजी हुआ कि नहीं, रब ताला तुमसे पूछे या अबा बकरिन हल अरादा अबू बकर, क्या तुम मेरे इस हालत फकर पर राजी भी हो के नहीं। रादिया तम मर दिया। बाकी लोग मुराकबों से, मुजाहिदों से, इबादतों से, नफ्से अमारा से सफर करते करते मकामे रादिया तक पहुंचते हैं। मकामे रादिया तक बंदा अपने मुजाहिदे और मेहनत से पहुंचता है। जब आ जाता है रज़ी अल्लाह, अब रब तुमसे राजी हो गया है। जब बंदे से रब राजी हो जाए, मर दिया, बंदा कहता है मौला मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी, फिर फदखुली फी इबादी, वो मकाम आता है, फिर वो बंदा बंदा नहीं रहता, अब्दू उसका बंदा बन जाता है। ये मकाम कोई आम मकाम नहीं। गालिब ने कहा था जाकिर हमा जिक्र वो जिक्र मज़कूर शब्द। गालिब का एक मिसरा मुझे बड़ा पसंद है, कहता है जाकिर हमा जिक्र वो जिक्र मज़कूर शब्द। वो कहते हैं कि जो जाकिर होता है ना, अल्लाह का जिक्र करने वाला, महबूब का जिक्र करने वाला, जब सारी जिंदगी जिक्र करता रहता है, जिक्र में मगन रहता है, अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाता है, उसका लतीफ़ है कल्ब जब जाकिर होता है, फिर उसके जो दीगर लताइफ हैं वो जाकिर होते हैं। जब सारे लताइफ जाकिर हो जाते हैं, जब उसके बदन का एक बाल जाकिर हो जाता है, फिर वो जाकिर नहीं रहता, मज़कूर हो जाता है। मकाम में अब समझा रहा हूं, फिर वो मज़कूर हो जाता है। फिर एक मकाम होता है जब बंदा रब का तालिब होता है, रब बंदे का मतलूब होता है। एक मकाम होता है जब बंदा रब का आशिक होता है, रब बंदे का माशूक होता है। एक मकाम वो होता है जब बंदा रब का जाकिर होता है, रब बंदे का मज़कूर होता है। एक मकाम वो होता है जब बंदा रब का मुहिब होता है, रब महबूब होता है। मगर मोहब्बत और जिक्र जब उस मकाम पर पहुंचती है, रादिया तम मर दिया, जब रब की मोहब्बत मकाम रादिया तक पहुंचती है, फिर सदा आती है फदखुली फी इबादी। ऐ बंदे, पहले तू सिर्फ अब्द था, अब तू अब बन गया है। पहले तू आशिक था, अब माशूक बन गया है। पहले तू जाकिर था, अब मज़कूर बन गया है। पहले तू तालिब था, अब मतलूब बन गया है। पहले तू मुहिब था, अब महबूब बन गया है। फदखुली फी इबादी। हाँ बंदे, अब वो मकाम है कि इबादी, पहले तू बंदा था, इबादी अब मेरा बंदा बन गया है।
यह है मकाम अब्द। इकबाल से किसी ने पूछा कि मकाम अब्दियत क्या है। इकबाल ने तो बड़ी ऊंची बात कर दी कि मकाम खुदाबंदी देकर न दूं मकाम बंदगी लेकर। फिर इकबाल ने कहा कि मकाम अब्द समझते हो, वो समझा गए। कहते हैं कि अब्द दिगर अब्दुहू चीजें दिगर। ये वाक़या मिराज को आपने फरमाया है। मैंने कहा अब्द वो होता है जो आम बंदा होता है, जब अब्दुहू, अब वो कौन सा मकाम है? इकबाल ने कहा अब्द दिगर अब्दुहू चीजें दिगर। पहले मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे कि जिसने इकबाल को समझना है वो मकतूबात इमाम रब्बानी को पढ़े। फरमाते थे जिसने मकतूबात इमाम रब्बानी को समझना है वो इकबाल को पढ़े। फरमाते थे जैसे कुरान को समझने के लिए हदीस का मुताला जरूरी है, हदीस को समझने के लिए कुरान का मुताला जरूरी है। कुरान हदीस के बगैर समझ नहीं आती, हदीस कुरान के बगैर समझ नहीं आता। वालिद गिरामी फरमाते थे कि मकतूबात इमाम रब्बानी इकबाल के बगैर समझ नहीं आती, इकबाल मकतूबात इमाम रब्बानी के बगैर समझ नहीं आता। ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी फरमाते हैं, अब देखें ना, यहां मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की दो शानें हैं। क्या है? हम कलमा शहादत में क्या कहते हैं कि वो उनकी दो अब्दुहू व रसूलुहू, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। बोले ना, हम क्या शहादत देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? एक अब्द हैं, मतलब कि किसी के अब्द होने पर हमें शक हो सकता है, आका के अब्द होने पे हमें शक नहीं हो सकता। यार एक बड़ी शान है ना। फिर आप देखें कि रिसालत पर अब्द को मुकद्दम रखा है। क्यों हजरत ऐसे है कि नहीं? इस कलमे के अंदर रिसालत पर अब्द को मुकद्दम रखा गया है, कोई वजह तो होगी ना भाई। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतूबात पढ़ें, नहीं समझ आती फिर भी पढ़ा करें। हजूर मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें अब यहां पर अल्लाह पाक ये भी फरमा सकता था सुभान अल्लाज़ी अस्रा बे अब्दिही के बजाय वो कह सकता था बे रसूलिही, कह सकता था कि नहीं? अब अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सैर करवाई। रब कह सकता था या नहीं कह सकता था? बोले ना यार, अगर आ जाता तो क्या गलत होता? हबीब आका के अल्लाह के रसूल नहीं है। तो यहां पर वाक़े मिराज में रब ताला ने हजूर की शान रिसालत को बयान नहीं किया, शान अबदियत को बयान किया। कभी सोचा है आप? कुरान पढ़ा करें, तदब्बर किया करें, तफक्कुर किया करें, एक एक लफ्ज को सोचा करें। तो कोई वजह है ना यार। अब्दुहू व रसूलों में भी शान अबदियत को मुकद्दम रखा। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही, यहां भी शान रिसालत बयान नहीं की, शान अबदियत बयान की। वजह क्या है? इमाम रब्बानी हजूर सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला आसमानों से जमीन पर भेजता है तो रसूल बनाकर भेजता है। बड़ी बारीक बात है, नक्शबंदियों का मरकज है, मुझे यकीन है समझ जाएंगे मैं क्या कहूंगा। जरा सुनिएगा, जब अल्लाह ताला आसमानों से जमीन पर भेजता है तो रसूल बनाकर भेजता है। जब जमीन से आसमान पर बुलाता है तो अब्द बनाकर बुलाता है। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, पूरी बात सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। इब्तिदाई बात फिर सुनिएगा, आसमानों से जमीन पर जब रब ताला भेजता है तो रसूल बनाकर भेजता है। जमीन से जब आसमानों पर बुलाता है तो अब्द बनाकर बुलाता है। इमाम रब्बानी ने फरमाया कि जब बंदे को रब ताला आसमानों से जमीन पर भेजता है तो कमाल अता करके भेजता है। जब रब ताला बंदे को जमीनों से आसमान पर बुलाता है तो तकमील करवा कर बुलाता है। जब आसमानों से जमीन पर भेजता है तो कमाल के साथ भेजता है। जब जमीन से आसमान पर बुलाता है तो तकमील के साथ बुलाता है।
वहां से इधर जब आता है तो रसूल बनकर आता है, कमान लेकर आता है। जब रसूल बनकर जमीन से आसमान की तरफ जाता है तो मकामे तकमील के साथ वहां पर जाता है। जब तकमील होती है ना तो इसे मकामे बंदगी कहते हैं, इसे मकामे बंदगी कहते हैं। रब ताला ने जब आसमानों से दुनिया में भेजा तो रब ताला ने कहा या अय्युहर रसूल। समझ आई है रसूल क्यों कहा, क्यों नहीं कहा यहां पर? समझ आई है ना क्यों रसूल नहीं कहा? जब रब ताला ने कोई हुक्म, कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई वही जब आसमानों से बंदे पर करनी होती है तो रब ताला कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा अंज़लना। क्यों आसमानों से जमीन की तरफ आ रहा है? अब वो मकामे कमाल था, जो मकामे रिसालत है वो मकामे कमाल था। अब जब मकामे कमाल के साथ भेजा तो रसूल कहकर भेजा। अब मकामे कमाल देकर रब ताला जमीन से आसमानों पर बुला रहा है। अब ये मकामे कमाल नहीं, मकामे तकमील है। और मकामे तकमील को मुजद्दिद अल-वसानी ने मकामे अबदियत को बोला है, मकामे अबदियत कहा है। मतलब आसमानों से जमीन पर आएगा, रसूल बनकर आएगा, कमाल लेकर आएगा। जब जमीनों से आसमान की तरफ जाएगा तो मकामे अबदियत के साथ जाएगा, तकमील के साथ जाएगा, तकमील के साथ जाएगा, तकमील के साथ जाएगा। ये है मकामे अबदियत। अब जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में गए, अब मेरा एक मिजाज है, मैं अक्सर खुतबा को, उलमा को हजरत कहता होता हूं कि जब भी तकरीर करें तो जो सही रिवायात हैं वो बयान किया करें, मन घड़त झूठी मौजू रिवायात का सहारा मत लिया करें। हम अहले सुन्नत वल जमात इल्मी यतीम नहीं है उन भगोड़ों की तरह की जिनको आवाज आती है हर मुहर्रम के 10 दिनों में और फिर वो आवाज गायब हो जाती है। ये इल्मी यतीम ऐसे आवाजें लगाते होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत इल्मी मैदान पे खड़े हैं, स्टेज पर खड़े हैं। अहले सुन्नत वो हैं जिनका अकीदे का एक एक जुज जिसे इमाम रब्बानी ने बयान किया, जिसे आला हजरत ताजदार बरेली ने बयान किया, वो कुरान और हदीस से हटकर नहीं हो सकता। मिराज के हवाले से बदकिस्मती ये है कि यहाँ मौजू रिवायात और ज़ईफ रिवायात की भरमार लगी हुई है। तो आप वो मौका क्यों देते हैं जिससे आप कल जवाब ना दे सके? मिराज के हवाले से जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ना है, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मैं तो एक नालायक सा आदमी हूं। जो मुस्तनद तरीन रिवायत है ना, रिवायत, आप मेरी बात गौर से सुननी है आपने, ये ऐसी बातें कोई भी नहीं बताता हमारे स्टेजों पर। वाक़े मिराज के हवाले से, फलसफे की बात नहीं कर रहा, वाक़े मिराज के हवाले से या वाक़यात के हवाले से जो मुस्तनद तरीन रिवायत है ना, उसके रावी मालिक बिन सासा है, वो मुत्तफक अलैह हदीस है, जो बुखारी शरीफ के अंदर गालिबन 5 मरतबा, मुस्लिम शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। और मुत्तफक अलैह हदीस दोस्तान ज़िवकार वो होती है, हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने और दीगर मुहद्दिसीन ने बताया है कि जो यानी कुरान की आयत के बाद मुत्तफक अलैह हदीस का दर्जा है, इसका इनकार जो करता है या वो फासिक होता है या गुमराह होता है। साहिब ईमान बंदा मुत्तफक अलैह हदीस का इनकार, बस ये इतनी तवील हदीस है, ये देखें बहुत तवील हदीस है, ये पढ़ते पढ़ते भी घंटा लग जाता है बंदे को। अब मेरा तो इरादा ये था कि मैं पूरी हदीस पढ़कर आपके उस शागिर्दों को, आपके महल्लेदारों को सुनाऊंगा। बस ये कहना चाहता हूँ, ये मुत्तफक अलैह हदीस बुखारी के अंदर है और बाब जो है मनाकिबुल अंसार उसके अंदर, ये बिल्कुल सही है, सिका है, मुस्तनद है, इसके अंदर कोई ना जो है किसी किस्म का नक्स वाक़या नहीं है। अब ये अगर आप कहते हैं तो मैं इब्तिदाई 2 लाइनें और आखिरी 2 लाइनें सुनाकर बस फिर मैं अपना खिताब खत्म कर दूंगा। अगर आपका दिल करता है तो मैं कह देता हूं, इतनी सी सुभान अल्लाह पर तो मैं नहीं सुनाऊंगा ना यार।
मैंने कहा ये मुस्तनद लफ्ज़ हैं जो हजूर की जुबान अक़दस से निकले हैं। मुस्तनद लफ्ज़ हैं जो हजूर की जुबान अक़दस से निकले हैं, इसके ऊपर कोई शक व शुबह की गुंजाइश है ही नहीं। तो सुभान अल्लाह फिर उसी तरह कह दें। अनस बिन मालिक अन मालिक इब्ने सासा रज़ियल्लाहु अन्हु अनहुमा अखबरना अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदसहुम अन लैलतिन उसरा। हज़रत मालिक बिन सासा फरमाते हैं कि उन्होंने हमें खबर दी कि नबी ने उनको खबर दी कि जिस रात आपको सैर के लिए ले जाया गया, बिही बैनमा अना फिल हतीमे व रुबमा काला फिल हिजरे मुदतजअन इज़ा अतानी आतिल। आप फरमाते हैं कि जिस रात आपको सैर के लिए ले जाया गया, मैं उस रात हतीम में था और बाज़ औक़ात आपने फरमाया कि मैं उस रात हजर में लेटा हुआ था। फिर क्या हुआ? इज़ा अतानी आतिन, एक आने वाला आया। मेरे करीम आका फरमाते हैं कुछ रवायात में आपने हजर का लफ्ज़ बोला है, कुछ में आपने हतीम का लफ्ज़ बोला कि मैं वहां लेटा हुआ था तो एक आने वाला, बोले ना एक आने वाला, आने वाला। फ़क़त काला व समेतहु यक़ूलु फ़शक्का मा बैना हाज़िही इला हाज़िही। तो आप करीम आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि अचानक एक आने वाला आया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको फरमाते हुए सुना कि उसने यहां से यहां तक चीरा। मेरे आका ने ऐसे यहां से यहां तक का इशारा फरमाया। फ़क़ुल्तु लिल जारूद व हुवा इला जनबी, और जारूद जो थे वो एक साहबी थे, वो मेरे पास बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा मा यानी बिही काला मिन सुगरतिन नखरी इला शेरती। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ से क्या मुराद है? तो फिर आपने फरमाया यहाँ से लेकर ये नाफ तक, आपने फरमाया ये जो हिस्सा है यहाँ तक, वो जो आया था उसने यहाँ तक चीर दिया। और फिर क्या हुआ? वसमेतहु यक़ूलु मिन कस्सिही इला शेरती फस्तखरजा कल्बी। और मेरे आका ने फरमाया कि उसके बाद जब चीर दिया, फस्तखरजा कल्बी, उसने मेरा दिल निकाल कर बाहर रख दिया। फिर क्या हुआ? सुम्मा उतीतो बितस्तिम मिन ज़हबिन, फिर एक सोने का तश्त था, वो सामने आया और उसमें मेरा दिल रख दिया। ममलूअतिन ईमानन फगुसिला कल्बी, और फिर उसके बाद मेरे दिल को गुस्ल दिया गया, उसको धोया गया। और फिर जब उस मेरे कल्ब को धो दिया गया, फिर आगे आता क्या, फिर एक सवारी आई जो खच्चर नुमा थी। वो सवारी जब आई तो वो इतनी बड़ी सवारी थी कि जहां पर नजर खत्म होती है वहां तक उसका कदम जाता था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वो सवारी लेकर चले। ये हदीस है क्योंकि तवील है, मैं इख्तिसार करके बोलता हूँ। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैं पहले इस आसमान पर गया, वहां पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर दूसरे आसमान पर गया, वहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर हज़रत हारून से मुलाकात हुई। होते होते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान पर, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के बाद इस हदीस से हज़रत मालिक बिन सासा फरमाते हैं फिर मकामे सिदरा पर पहुंचा दिया गया। बस मैं अपनी बात ना जल्दी जल्दी मुकम्मल करने लगा। मकामे सिदरा पर पहुंचा दिया गया। अब हज़रत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मिरकात के अंदर का मकामे सिदरा क्या है, अब सुनिएगा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मकामे सिदरा वो एक बेरी नुमा दरख्त है। मकामे सिदरा हजरत वो है जहां पर फरिश्तों की मालूमात खत्म हो जाती है। समझ आइए आपको? वो आप याद करें ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो खलीफा बनाने की बात आई तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह पाक इनको खलीफा मत। याद आ गया कि नहीं आ गया? तो वह अल्लामाहुल अस्मा, तो रब ताला ने क्या किया, फरिश्तों को जो चंद अस्मा सिखाए थे ना, वो इल्म दिया था। समझ आए? वो लोग नबी का इल्म के साथ वो पैमाइशी शुरू कर देती हैं। तो इल्म तो अल्लामाहुल अस्मा, रब ताला ने उनको कुछ अस्मा का इल्म दिया था।
कुछ अस्मा का इल्म दिया था। अब हजरत मुल्ला अली कारी कहते हैं कि सिदरा वो जगह है, अब सुनिएगा सिदरा की तारीफ। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि सिदरा वो मकाम है जहां नीचे वाली चीजें जाकर खत्म हो जाती हैं और ऊपर वाली चीजें वहां आकर, यानी नीचे वाली चीज जहां जाती है और जहां जाकर खत्म हो जाती है, और ऊपर वाली चीज जहां आती है और आकर खत्म हो जाती है। जहां पर नीचे वाली चीज उससे आगे नहीं जा सकती, ऊपर वाली चीज जहां से नीचे नहीं आ सकती, उस चीज को, उस मकाम को सिदरा कहा जाता है। पता चला सिदरा किसे कहते हैं? और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि सिदरा वो मकाम है जहां पर फरिश्तों का इल्म खत्म हो जाता है। अब जब हजूर मिराज की रात मकाम सिदरा पर पहुंचे, जिब्रील जो सरदार थे मलाइका के, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सरदार बस मेरी इत्थे बस हो गई है, मेरी इत्थे बस हो गई है। अब इससे आगे जो सफर है ना, सिदरा से आगे का जो सफर है ना, वहां पे टाइम है ना स्पेस है, ना जमान है ना मकान है। वहां पर एक अजब ही रंग है, वो सारे का सारा जो आलम है मेरे अल्लाह पाक के अस्मा के तजल्लियात और रंगों से भरा हुआ है। उससे आगे का सफर रब ताला के अस्मा की तजल्लियात है और कुछ भी नहीं है। वहां पर टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाता है। और मुहद्दिसीन ने फरमाया जब रब ताला के हुक्म से मकाम सिदरा से मेरे आका आगे गए, तो जब रब ताला की सिफत जवादियत में गए तो हजूर भी इस सिफत से मुतासिफ हो गए। जब अल्लाह पाक की सिफत जब्बारियत के करीब से गुजरे तो उस सिफत से मेरे आका भी मुतासिफ हो गए। जब रब ताला की सिफत रहमानियत से गुजरे तो मेरे आका के अंदर भी वो सिफत आ गई। जब मेरे आका अल्लाह पाक की सिफत रहीमियत से गुजरे तो मेरे आका के अंदर भी वो सिफत आ गई। जब मेरे आका अल्लाह की सिफत करीमियत से गुजरे तो मेरे आका के, यानी अल्लाह ताला के अस्मा की जो जो सिफत थी, एक एक मकाम पर अल्लाह के अस्मा के वो रंग मौजूद थे, अल्लाह के अस्मा की वो सिफात मौजूद थी। मेरे आका एक एक मकाम से गुजरते रहे, अल्लाह की अस्मा की सिफात के पास गुजरते गए, रब ताला की सिफात अपने महबूब के अंदर पैदा होती गई, जागुजी होती गई। और जब दना फतदल्ला के मकाम पर पहुंचे, उस मकाम पर पहुंचे पहुंचे वो अब नहीं अब्दू हो चुके थे, वो बाकमाल नहीं तकमील करके पहुंच चुके थे। वहां पर तकमील हो चुकी थी, ये मकाम अब्दियत थी। और दोस्तान ग्रामी, फिर आप आए, बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हजूर ने जाते वक्त शायद मकाम बैतुल मुक़द्दस में जमात कराई, मगर जो अहादीस हैं उनसे साबित होता है कि आपने वापसी पर करवाई। यहां पर जैसे मेरे भाई ने कहा अकीदे की बात आई। अब आए दोस्तान जी वकार, हजूर जब वापस आए, मकाम अक्सा पर आए, मस्जिद अक्सा पर आए, वहां पर अब 1,24,000 पैगंबर वहां पर मौजूद, 1,24,000 रसूल और नबी मौजूद। पहली सफ रसूल की बनाई, फिर पीछे नबियों की बारी आ गई। अब ये मकाम था जब पूरे नबी वहां पर हाजिर थे, 1,24,000 पैगंबर वहां पर हाजिर थे। अब किसी ने उनका इमाम तो बनना था ना यार, इमाम के बगैर तो जमात नहीं होती। अब किसी ने उनका इमाम बनना था। हदीस के लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ने मेरे आका का हाथ पकड़कर हजूर को मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। जब मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया, अभी मैं आपका एक मसला भी हल करने लगा हूं। जब मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया, हजूर कुल अंबिया के इमाम बन गए। जब हजूर कुल अंबिया के इमाम बने तो एक बात हमें समझ आ गई कि नबी जो पीछे खड़े हैं सारे मकाम वाले हैं, सारे मर्तबे वाले हैं, सारे अल्लाह के महबूब हैं, मगर जो इनसे सबसे बड़ा मकाम है, मगर इनमें से जो सबसे बड़ा मर्तबे वाला है, इन सब में जो सबसे बड़ा नबी है, जो इन सबसे अफजल है,
मुसल्ला इमामत उसे अता किया गया है। हजूर को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके रब ताला ने उन सारे नबियों को ये बात बता दी कि नबियों तुम सारे मेरे महबूब हो, नबियों तुम सारे मकाम वाले हो, एहतराम वाले हो, तकरीम वाले हो, ताजीम वाले हो, फजीलत वाले हो, मगर सारी तकरीमें, सारी ताजीमें, सारी फजीलतें पीछे हैं। जो इमाम है वो तुम में अफजल है। अफजल कौन हुआ? जिसे इमाम बना दिया। हजूर का मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके अल्लाह ने बता दिया कि वो आमना कलाम जो मुसल्ला इमामत पर है, तुम में से ना उसके कोई बराबर है ना उसके कोई आगे है। भाई बात यही है कि नहीं? जो मुसल्ला इमामत पर हो उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। क्यों बच्चे? हो सकता है कोई? अगर कोई उसके बराबर खड़ा कर गया फिर इमाम नहीं रहता, और ना इमाम से कोई आगे खड़ा हो सकता है। इमाम वो होता है ना उसके कोई बराबर होता है ना उससे कोई आगे होता है। तो इमामुल अंबिया बनाकर रब ताला ने मस्जिद अक्सा में बता दिया कि जिसको मैंने इमामुल अंबिया बनाया है, सारे अंबिया से अफजल हुई हुई है। दोस्ताने जी वकार, ये तो नमाज है मस्जिद अक्सा की, और एक नमाज हुई थी मस्जिद नबवी में। इधर सारे अंबिया बैठे थे, खड़े थे, उधर सारे सहाबा खड़े थे। इधर ईसा भी थे, मूसा भी थे, इब्राहिम भी थे, हारून भी थे, इदरीस भी थे, सारे खड़े थे। इमाम मेरे आका बने। उधर उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे, सारे थे, सारे थे। उधर रब ताला ने जिब्रील को कहा, जिब्रील मेरे हबीब का हाथ पकड़ उन्हें इमाम बना दे। उधर रब ताला ने अपने महबूब को कहा, महबूब अबू बकर को अपने सहाबा का इमाम बना दे। उधर मूसा भी फजीलत वाले, ईसा भी फजीलत वाले, यूसुफ भी फजीलत वाले, याकूब भी फजीलत वाले, इसहाक भी फजीलत वाले, इब्राहिम भी फजीलत वाले, आदम भी फजीलत वाले, इदरीस भी फजीलत वाले, उधर उमर भी फजीलत वाले, उस्मान भी फजीलत वाले, अली भी फजीलत वाले, अब्दुल्ला बिन मसूद भी फजीलत वाले, मुआज बिन जबल भी फजीलत वाले, बिलाल भी फजीलत वाले, और मेरे सुलेमान भी फजीलत वाले। मगर ईसा को बता दिया, मूसा को बता दिया, इदरीस को बता दिया, यूसुफ को बता दिया, याकूब को बता दिया, आदम को बता दिया, इब्राहिम को बता दिया, तुम्हारी फजीलतें हैं वो अफजल है। तुम फजीलत वाले हो, वो अफजलियत वाला है। इधर उमर को, अली को, उस्मान को, मुआज को, बिलाल को, सुलेमान को पीछे खड़े करके बता दिया तुम फजीलत वाले हो, अबू बकर अफजलियत वाला है। दोस्ताने जी वकार, मस्जिद अक्सा में भी सुन्नियों को अकीदा मिला, मस्जिद नबवी में भी सुन्नियों को अकीदा मिला। पता चला अंबिया की फजीलत अपनी जगह पर, मगर अफजलुल अंबिया आमना कलाल है। मस्जिद नबवी में पता चला सारे सहाबा की अफजलियत अपनी जगह पर, मगर अफजलुल बशर बादल अंबिया बिताकीक अबू बकर सिद्दीक है। ये दोस्तानी जी इतना लंबा मौजू है ना, मैं क्या क्या बयान करूं और किधर किधर बयान करूं। और बताऊं मैं, वाक़े मेराज सैयदना अबू बकर की सदाकत पर और अफजलियत पर हरफ है और एक दलील है। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं वापस आया ना, तो मुझे पता था जब मैं सुबह बयान करूंगा तो कुछ अपने भी बिगड़ जाएंगे, पराए तो पराए, कुछ अपने भी बिगड़ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, सुबह में मुझे पता था, इत्तेफाक ये हुआ कि सबसे पहले अबू जहल आया, मेरे घर के सामने से गुजरा, और मेरे आका फरमाते हैं कि अच्छा उसने तंज किया, अच्छा कोई नई बात सुनाओ है। हम कहते हैं ना कोई नवी ताजी, हमारे जुमला होता है ना कोई नवी ताजी। उसने तंजिया कहा हजूर को,
मेराज की सुबह। अच्छा कोई नवी ताजी आपने फरमाया है, उसने तंजिया कहा, मेरे आका ने फरमाया है क्या है? आपने फरमाया मैं रात को आसमानों की सैर करके आया हूं, सैर करके आया हूं, बिस्तर गर्म था, पानी खुश्क नहीं हुआ, जो टेनी के साथ लग कर गया था वो टेनी हिल रही थी। खुश हुआ अबू जहल, चलो आज ते मौका मिल गया ना, आज खूब मजाक उड़ावांगे। गया साथियों में बात पहुंचाई, दौड़े दौड़े अबू बकर सिद्दीक के पास गए। आज अबू बकर भी अपनी जुबान पर कायम नहीं रहेगा, आज उसकी यारी भी खत्म हो जाएगी, आज वो भी इसको गलत कहने पर मजबूर हो जाएगा। कहने लगे अबू बकर सुनाओ अपने यार का कोई हाल। फरमाते हो बताओ क्या बात है? अबू बकर वो तेरा दोस्त ये कह रहा है, अगर नहीं पहले कहा अगर कोई कहे कि मैं रातों रात आसमानों की सैर करके आया हूं। आपने कहा, अबू बकर ने कहा बोलो कहा किसने है? अबू बकर सिद्दीक ने बोलो कहा किसने है? कहने लगे तेरे यार ने कहा। आपने कहा कोई और कहता तो ना मानता, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा तो मान जाता हूं। यहां पर मौला अली ने कहा है, सबूत मेरे पास है, मौला अली ने कहा है, मौला अली ने फरमाया कि अबू बकर का जो लक़ब है ना सिद्दीक, वो जमीन से नहीं आसमानों से आया है। ये मौला अली ने कहा है कि अबू बकर का लक़ब सिद्दीक जमीनों से नहीं आसमानों से आया है। और फिर दोस्तानी जी वकार, बात बड़ी लंबियां है, बहुत लंबी है। अब बस आखिरी वाक़या आपको सुनाता हूं। जब अबू बकर सिद्दीक ने भी तस्दीक कर दी, उन्होंने कहा अच्छा अगर आप गए हैं तो हमें बताएं। अब वहां पर कुछ लोग, अबू बकर सिद्दीक खुद और वहां कुछ लोग बैतुल मुकद्दस का सफर करके आए हुए थे, ज़ियारत करके आए हुए थे, उनको पता था। उन्होंने कहा अच्छा आप हमारे सामने खड़े हो जाओ, हमें बताओ कि मस्जिद अक्सा कैसी है। जब हुजूर ने फरमाया अब मुझे कुछ चीजें याद थी, कुछ भूल गई, अल्लाह ने पूरा बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी, मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी। उधर कुरैश मुझसे निशानी पूछते थे, रब ताला वो निशानी मेरी आंखों के सामने लाकर रख देता, मैं बता देता। मेरे आका ने फरमाया अच्छा तुम छोड़ो, अगर इस पर भी यकीन नहीं आता ना तो मैं तुमको एक बात बताता हूं कि मैं जब मिराज की शब आसमानों की तरफ जा रहा था ना, तो एक मकाम आता था रवाहा, वहां से मैं गुजरा तो तुम्हारे कुरैश के कुछ लोग एक घोड़े पर बैठे हुए थे। मैं जब गुजरा तो घोड़ा बिदक गया, एक सवार नीचे गिर गया, उसका बाजू टूट गया। वो घोड़ा कल शाम तक पहुंच जाएगा, आप उनसे पूछ लेना। एक ये निशानी। जब वो लोग पहुंचे उन्होंने पूछा, बिल्कुल ऐसे हुआ। उन्होंने कहा कि हम खुद हैरान थे कि बड़े इत्मीनान से घोड़ा जा रहा था, ये क्यों बिदका? और वाकई एक सवार गिरा था, उसका बाजू टूट गया। अब इसको छोड़ें, वाकयात बहुत सारे। आखिरी वाकया वो फिर बात वो जिसके नाम अलमर्रु मन अहब्बा फअक्सर ज़िक्रुहु, बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी उतना ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक बस आखिरी बात सुनाकर फिर हजरत का खिताब सुनेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि एक मकाम था ऐनैन, एक मकाम था ऐनैन, वहां पर आपका काफिला गुजर रहा था। सबसे आगे भूरे रंग का ऊंट था, उसके ऊपर इस रंग की बोरियां पड़ी हुई थी। वो जो काफिला है ना, आज सुबह जैसे ही सूरज तुलू होगा वो काफिला मक्के में पहुंच जाएगा। बस मैं बड़ा मजे की बात सुनाने लगा हूं। अब काफिरों ने कहा बाकी सारे हर हमारा एतराज हमारे मुंह पर मार दिया गया, अब हम इस ताड़ में रहेंगे कि अगर काफिला सूरज तुलू होने के बाद आया हम कहेंगे आप नऊजुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं। अब क्या हुआ दोस्तान जी वकार, हदीस की कुतुब में आता है कि एक पहाड़ी पर अबू जाहल अपने साथियों को लेकर बैठ गया और सामने वाली पहाड़ी पर अबू बकर सिद्दीक अपने साथियों को मोमिनों को लेकर बैठ गए। जो हुजूर के मुनकिर थे उनका सरदार अबू जाहल था, जो हुजूर को मानने वाले थे उनके सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक। दोस्तों सतीजा कार रहा है अज़ल से तामिरोज। ये वंड रब ताला ने उस दिन से लेकर आज के दिन तक निकाली है। जो हुजूर का मानने वाला है उसका सरदार अबू बकर सिद्दीक है, जो हुजूर का मुनकिर है उसका सरदार अबू जाहल है। अब जो मुनकिर थे वो इस आस में थे
कि सूरज तलू हो, पहली किरण लगले, काफला मौजूद ना हो, हम शोर डाल देनी, नाउज़ बिल्लाह उन्होंने झूठ बोला है। इधर यकीन की दौलत के साथ, ईमान की दौलत के साथ, यकीन मोहकम के साथ अबू बकर अपने साथियों के साथ पहाड़ी पर बैठे थे। अब क्या हुआ, दोनों की नजरें जिस तरफ मेरे आका ने बताया था कि वहां उस जगह से वो काफिला नमूदार होगा, अब दोनों साइडें, दोनों गिरोह आमने सामने नजरें वहां लगाए बैठे हैं। इधर सूरज की पहली किरण मक्के की पहाड़ी पर पड़ती है। अबू जाल और उसके दोस्त कहते हैं वो देखो सूरज की किरण मक्के की पहाड़ी पर निकल आई है। अबू बकर कहते हैं अबू जाल वो देख काफिला नमूदार हो गया है। काफिर कहते हैं सूरज निकल आया है। मोमिन अबू बकर कहते हैं अबू जाल वो देख काफिला भी पहुंच गया है। दोस्तों, सफर है मेराज, जहां एक तरफ हजूर की मेराज और मकामे तकमीलियत और मकामे अबदियत को जाहिर करता है, वहीं हर हर कदम पर वाक़ए मेराज मकामे सिद्दीक़ अकबर को बुलंद करता है, मकामे सिद्दीक़ अकबर को बुलंद करता है। दोस्तानी वकार, बखुदा मैं आप खुशकिस्मत हैं कि हमें रब तआला ने अपना बंदा चुना, अपने हबीब की उम्मती बनाया। अपने हबीब की उम्मतियों में रब तआला ने हमारे गले में कभी गौसल आजम का पट्टा डाला, कभी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी का पट्टा डाला, कभी आला हज़रत अहमद रज़ा खान की बरेलवी की निस्बत हमें अता फरमाई, इसलिए कि ये सारा कबीला वो है जिसके इमाम अबू बकर सिद्दीक हैं। ये सारा कबीला वो है जिनके दिलों में इश्क और मोहब्बत रब तआला ने डाली हुई अपने हबीब के साथ। अल्लाह पाक हमें इसी ग्रोह के साथ जीना मरना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक मेराज की बरकतों से अल्लाह पाक हमारा ज़ाहिर व बातिन मुनव्वर भी फरमाए और हमें राह हिदायत भी नसीब फरमाए। आपकी मोहब्बतों का, आपका प्यार का बेहद शुक्रिया जी। वमा अलैना इल्लल बलाग।